भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। आज बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। आज युवाओं को सीएम शिवराज देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को करेंगे लॉन्च। युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। बैंक गारंटी के साथ दिया जाएगा 3% ब्याज का अनुदान। सीएम शिवराज ने पेश किया एमपी के सुशासन और विकास का रिपोर्ट कार्ड। कहा बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना एमपी। गेहूं उत्पादन में प्रदेश बना नंबर 1। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी अगला चुनाव। भोपाल में हुई कांग्रेस की बैठक में फैसला। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। पुरानी पेंशन योजना बहाल होने पर सीएम बघेल को पेंशन दृष्टा सम्मान। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया सम्मानित। सीएम ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने को लेकर दिए संकेत। हेट स्पीच मामले में कालीचरण जेल में रिहा। जेल से रिहा। पिछले 94 दिन से जेल में थे बंद। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। फिर उछले तेल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी। 15 दिन में 13वीं बार बढ़ी कीमतें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में संसद बर्खास्तगी पर आज फिर सुनवाई। डिप्टी स्पीकर ने फैसले पर कोर्ट ने उठाए सवाल। पीएम इमरान के समर्थन में राजधानी में सड़क पर उतरे लोग। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां अब स्वरोजगार से मजबूत होगा एमपी। आज युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। बता दें, बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे। युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। बता दें, बैंक गारंटी के साथ दिया जाएगा 3% ब्याज का अनुदान। आज युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान। युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध सरकार कराएगी और बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान। युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। तो वहीं बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां आज युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को सीएम लॉन्च करेंगे। बता दें, युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार और बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे खुद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान। युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। बता दें कि बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। आज युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करेंगे। बता दें कि युवाओं को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध सरकार अब कराएगी। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं को सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ इस योजना में होने वाला है? क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए, यानी स्वरोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए। और उसी के तहत आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके जरिए मध्य प्रदेश के युवाओं को ऋण दिया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा 1 लाख से 50 लाख तक। सरकार की कोशिश यही है कि इन युवाओं को लोन दिया जाए और उसके जरिए उन्हें रोजगार उपलब्ध किया जाए, यानी व्यापार के लिए पैसे दिए जाए।
बस आपको 12वीं पास होना चाहिए और कई तरह के नियम हैं, उस नियम को आपको फॉलो करते हुए इस बड़ी योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी ये योजना है। इसके साथ साथ सरकार इसके लिए खुद गारंटी लेगी, यानी आपको बैंक जब लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक की सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश की सरकार खुद गारंटी देगी। इसके साथ साथ 7 साल तक आपको ब्याज पर 3% का अनुदान भी सरकार देगी, यानी सभी तरीके से मदद की जा रही है सरकार की तरफ से युवाओं के लिए कि आप आइए, आगे बढ़िए, आपको रोजगार लगाना है तो हम पूरी तरह से आपको सहायता देंगे और 1 लाख से 50 लाख रुपए तक आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसी को लेकर आज दोपहर 1 बजे के आसपास कुशाभाऊ ठाकरे, जिसे मिंटो हॉल भी कहते हैं, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और उस महत्वाकांक्षी योजना का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लॉन्च करने जाएंगे, जिसका लंबे समय से युवाओं को इंतजार था, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। देखिए शब्बीर, इस आज योजना की शुरुआत की जा रही है, इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया होगा, तो किस तरह से युवाओं तक मदद पहुंच पाएगी, इसका पूरा क्या प्रोसेस होगा? देखिए, सरकार की तरफ से कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर किसी तरह का पुराना लोन नहीं होना चाहिए जो सरकार की योजना से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 3-4 और पॉइंट दिए गए हैं जिसका आपको पिछली योजनाओं से आपको लाभ नहीं लेना होना, और इसी तरीके से आप लाभार्थी कहलाते हैं। और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो पहले से ही तमाम जितने भी लाभार्थी उनको चिन्हित कर लिया गया और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र बांटेंगे। तो ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है, जो खुद का रोजगार लगाना चाहते हैं। सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। सरकार की कोशिश यही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में अपने सुशासन और 15 साल के बारे में बता रहे थे तो उनका इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस था कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए और 20 साल से 40 साल की उम्र के लोगों को यह सहायता दी जाएगी। आज जो सौगात मिलने जा रही है अलीशा। जी बिल्कुल, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। शब्बीर बने रहिए, आगे भी खबरों से लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जब शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। बता दें, बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो सकती है और ये बैठक मंत्रालय में होगी। बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद लगातार भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मंगलवार को, हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक के अंदर करीब जो जानकारी हमारे पास अभी तक निकल कर सामने आ रही है उसमें करीब 1 दर्जन प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और उम्मीद यही है कि तमाम जितने, हर बार जब हम देखते हैं कैबिनेट की बैठक होती है और प्रस्ताव रखे जाते हैं तो अधिकतर मुद्दे जनता से जुड़े ही होते हैं। तो इस बार भी जो बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा, करीब 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव रखे जाएंगे, ये जनता से जुड़े ही मुद्दे होंगे और ये कह सकते हैं कि आम जनता को इन तमाम जितने भी प्रस्ताव रखे जाएंगे और जो पास होंगे उससे लाभ होगा। करीब सुबह 11 बजे के आसपास शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और 12 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी और उसके पास ये साफ हो जाएगा कि शिवराज कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ एजेंडे थे और किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अलीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा से बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो चुकी हैं और 15 दिनों में 13वीं बार कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। 22 मार्च से अब तक
₹9.20 की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों में हो चुकी है। लगातार आम जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है और फिर दोबारा 80 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल में देखा गया है। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। 15 दिनों में 13वीं बार कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। 22 मार्च से अब तक ₹9.20 पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी दोबारा देखी गई है। लगातार आम जनता की महंगाई के चलते कमर टूटती हुई नजर आ रही है। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं और 15 दिनों में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और अब तक ₹9.20 बढ़ोतरी देखी गई है पेट्रोल और डीजल में। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एमपी का विकास कार्ड पेश किया। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन किया। इस रिपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने रिपोर्ट तैयार की है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और एमपी के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम ने कहा कि बिजली उत्पादन में एमपी आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो भी एमपी की बिजली से ही चलती है। सीएम ने कहा कि एमपी गेहूं की उत्पादन में भी नंबर 1 है। तीन लाख किलोमीटर सड़कें बनी है मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी सबसे गुणवत्तापूर्ण काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है। और उसमें रोड कम पड़ गए तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बना दी। सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता केवल 5000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी। आज 21,050 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध है। जितेंद्र सिंह जी, दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन। आजकल हम ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें गेहूं एक्सपोर्ट करके मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में स्थान बना ले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी आशीर्वाद से लेके जितने आटे ना सोने जैसे दाने, वो सब दाने मध्य प्रदेश के ही हैं। एमपी वीट कई बार दूसरे राज्यों से भी एमपी वीट के नाम से ही बेचते हैं। और एक और राज की बात आपको बताऊं कि जितना बासमती राइस कनाडा और अमेरिका जाता है, कई बार सील दूसरे राज्य लगाते हैं, लेकिन सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मैं 21-22 की ही कह रहा हूं। करंट प्राइजेज पर मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.7%, देश में सबसे अधिक। देश की अर्थव्यवस्था में पहले राज्य का योगदान था 3.6%। आज मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पैसा कैसे ठीक से खर्च हो जाए, एजेंसीज हमको अच्छी चाहिए। अभी भी हमने 48,000 करोड़ रुपया इंफ्रा के लिए रखा है इस साल। एक योजना कैसे चमत्कार कर सकती है, इसका उदाहरण है लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी की मेरी कल्पना यह थी कि बेटी बोझ समझी जाती है, बेटी वरदान कब बनेगी। तो मन में एक विचार आया कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। अब वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने तय किया कि बेटी के जन्म के तत्काल बाद उसके नाम से, उस समय हमने तय किया था 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीदेंगे
और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 11वीं 12वीं में फिर हर महीना पैसा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया उसको मिल जाएंगे। इस धरती पर मैंने कहा बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी, बेटी बोझ नहीं वरदान बन जाएगी। हमने रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया है और अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं अपने सांसद मित्रों को भी बताना चाहता हूं, अभी अभी हमने 26,000 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है, 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। एमपी में कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सोमवार को कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया, जिस पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी सहमति जताई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि इसी तरह की बैठक महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों के साथ जमीनी स्तर पर शिवराज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि एमपी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस पार्टी महंगाई, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक करेगी। बता दें हर 15 दिन में पार्टी के कामकाज की समीक्षा होगी। बता दें महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में ये कह सकते हैं बड़ा फैसला लिया गया है। तरुण भनोट जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या प्रस्ताव पास हुआ है? देखिए, कोई फैसला बड़ा नहीं लिया गया है। सर्वोच्च नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं, हमारे सारे अन्य वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के समस्त अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे सीएलपी के पूर्व लीडर आदरणीय अजय सिंह राहुल जी, सबका ये कहना हमारा नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी करेंगे और 2018 में हम मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त करा के एक अच्छी सरकार बनाए। लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा, सर, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे नेता कमलनाथ है, तो फिर प्रस्ताव पास करने की जरूरत क्या? दिक्कत कहाँ आ रही थी? आपको किसने बोला प्रस्ताव पारित? अभी जीतू पटवारी। नहीं, प्रस्ताव कोई पारित नहीं हुआ। आपने पूछा तो हमने बताया। प्रस्ताव कोई थोड़ी था, ये तो सम्मान्य नेता है, कोई प्रस्ताव ऐसा। हर 15 दिन में एक बैठक की बात की जा रही है। जरूर, और जरूरत पड़ेगी तो हर हफ्ते भी करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। वित्तीय अनियमितताएं का भी आरोप लगाया आपने। निश्चित तौर पर 4 लाख करोड़ का प्रदेश के ऊपर कर्जा, और कोई भी वर्ग अगर खुश नहीं तो है। चलो, तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है सर्व समिति से कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर इंदौर से है, जहां 151 किलो नकली ब्राउन शुगर के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद राज्य भर में टीम भेजी गई और प्रतिबंधित दवा सप्लाई करने वाले मेडिकल स्टोर पर भी नजर रखी गई है। 15 करोड़ 18 लाख की नकली ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी। बता दें, पकड़े गए 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। प्रतिबंधित दवा सप्लाई करने वाले मेडिकल स्टोर पर भी अब नजर रखी जा रही है। हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका अगर हम उपयोग करें एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा तो वो काफ़ी घातक भी होती हैं और व्यक्ति को नफ़े की स्थिति में ला देती हैं। बहुत सारे ऐसे अपराधी हमें मिलते हैं जो कि चेन स्नैचिंग और बड़ी वारदातों के पीछे होते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो पाया जाता है कि कई ऐसे केमिकल ड्रग्स होते हैं जिनको लेने के बाद वो बिल्कुल एक वहशीपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इस तरह के दवाओं को, केमिकल ड्रग्स के मुख्य तौर पे अपराधियों के द्वारा प्रयोग करने पर नज़र रखी। इसमें जो जानकारियाँ आई थी उनको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जो जानकारी मिली उससे एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास का कुल इनके पास से इस तरह के सामग्री जब्त हुई है और उस पूरे मामले पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उन पर भी पुलिस की नज़र है, उस पर कार्रवाई की जा रही है।
भोपाल में टीआई को कॉल कर झूठ बोलना भारी पड़ गया। जी हां, युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 2 युवकों को छुड़ाने का युवक दबाव बना रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी बता रहा था अपने आप को। बता दें, एमपी नगर टीआई को कॉल किया गया था। टीआई ने फोन नंबर की पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एमपी नगर टीआई को कॉल किया था और टीआई को कॉल करना युवक पर भारी पड़ गया। बता दें, फोन नंबर की पड़ताल की गई और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, एमपी में गुंडे बदमाशों के खिलाफ धड़ल्ले से चल रहे बुलडोजर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है और कहा कि एमपी में अगर गुंडे बदमाशों ने बहन बेटियों को गलत नजर से देखा तो उनकी खैर नहीं। उन्होंने कहा कि बदमाशों, गरीब का खून पीने वालों पर, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। सीएम ने बदमाशों को चेतावनी दी कि अगर ये सुधरे नहीं तो ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक भी नहीं बचेंगे। हम तय करें कि कोई भी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देगा। देखो, आजकल जितने भी गुंडे बदमाश हैं मध्य प्रदेश में, आजकल आप देख रहे होंगे, जितने भी गुंडे बदमाश बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, बदमाशों पे, गरीब का खून पीने वालों पे, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे से ही बता, चलना चाहिए कि नहीं? तो बुलडोजर चल रहा है और रोज आप देख रहे हैं। केवल जेल भेजना पर्याप्त थोड़ी है। जेल गए, जमानत पे आ गए, अरे ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। आर्थिक कमर तोड़ देंगे, घर घाट कहीं नहीं रहेंगे। अब एक अपराध करके भाग गया, जब बुलडोजर पहुंचाएगा, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं। खबर अनूपपुर से है, जहां दशकों से रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण के आड़ आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज के समीप रह रहे लोगों ने मुआवजा मिलने के बाद नोटिस के बावजूद भी घर खाली नहीं किया था। राजस्व अमले ने बुलडोजर चलवाकर घर खाली कराया। 2016 में इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 रुपए की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते रेलवे फ्लाईओवर निर्माण कार्य सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित होकर रह गया था। लेकिन अब अनूपपुर वासियों को जल्द फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात मिल सकती है। के पास मौजूद है, जहां पे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होना था और जो भी यहाँ पे अतिक्रमण में जो घर आ रहे थे उनको प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि आप घर खाली कर दें ताकि ओवरब्रिज का निर्माण जल्दी हो जाए। लेकिन प्रशासन की नोटिस का किसी प्रकार का लोगों ने ध्यान नहीं दे रहे थे और आज मजबूरन एसडीएम और तहसीलदार स्वयं यहाँ पे मौके पे उपस्थित हो। ये आरओबी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ भूमि स्वामी थे जिनके मकान बने हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए समय सीमा पे अभी मकान खाली नहीं किए गए थे, सामान तोड़ा नहीं गया था। तो आज हम दल बल के साथ यहाँ पे आए हैं और मशीन के जरिए उनके जो व्यवस्था है उनको तोड़ के हम अपने आरओबी का निर्माण कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एसडीएम कमलेशपुरी बता रहे हैं कि इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था और अभी हाल में ही 2 दिन का इनको समय दिया गया था, लेकिन जो रहवासी लोग थे इनके द्वारा प्रशासन की बातों को नहीं माना गया था और जिसके कारण आज स्वयं देख सकते हैं हमारे पीछे जेसीबी मशीन खुद जो अतिक्रमण है, जो क्षेत्र का मुआवजा बढ़ चुका था उनको खाली करा रहे हैं और स्वयं जेसीबी मशीन से करा रहे हैं ताकि ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके। न्यामुद्दीन अली, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अनूपपुर। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।